फाइनली एफओएमसी मीटिंग हो चुकी है एंड बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट में एक डेथ क्रॉस पैटर्न हमें फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। दूसरी ओर अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी भारी करेक्शन हमें देखने को मिला है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस जो है वो तेजी से हमें फॉल करता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर शॉर्ट ट्रेड बन रही है, बिटकॉइन के अंदर क्या मूवमेंट नेक्स्ट हमें देखने को मिल सकता है, सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके साथ सबसे पहले ट्रेड शेयर करता हूं। जैसे कल एक शॉर्ट ट्रेड बनी थी बेसिकली यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग आने से पहले मार्क्स यूएसडीटी के अंदर, मैंने आपके साथ शेयर करी एंड आप देख सकते हो उसके बाद मार्क्स यूएसडीटी जो है कितनी तेजी से क्रैश करा था, जहां पे जितने भी मेरे लोग थे जो ग्रुप के अंदर थे उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। तो अगर आपको भी ऐसी ट्रेड्स बिल्कुल फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे बायो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो ताकि ऐसी ट्रेड्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। ना वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो सबसे पहले तो आपको एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न देखने को मिलेगा, जो लास्ट टाइम मैंने भी आपके साथ डिस्कस करा था, जिसके हिसाब से यहां से एक छोटा सा जंप हमें देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको एक डेथ क्रॉस भी देखने को मिलेगा 4 आवर चार्ट के अंदर। अब 4 आवर चार्ट के अंदर इतनी वैल्यू नहीं होती डेथ क्रॉस की, डेट्स वाई यहाँ पे भी मैं उतनी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। अगर यही डेथ क्रॉस डेली चार्ट के अंदर होता तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते कि यहाँ से बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल जाए, बट क्योंकि ये 4 आवर चार्ट के अंदर है तो यहाँ पे अभी कंफर्मेशन क्रैश की नहीं आई है। दैट्स वाई अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना होगा, मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मतलब $1,06,000, जो लास्ट टाइम आप देख सकते हो इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, वहां तक अगर प्राइस जाता है तो यहाँ से मैं शॉर्ट करने का देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम ये सपोर्ट बनाया, उससे पहले रेजिस्टेंस था। अब चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस जब दोबारा इस एरिया के ऊपर जाएगा तो एक तो यहाँ पे 50 एंड 200 मूविंग एवरेज है, दूसरा ये प्रीवियस टाइम में मेजर रेजिस्टेंस भी रहा है, तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से एक प्रॉपर एंड फास्ट रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए होंगे, तो चांसेस इसके क्रिएट हो जाते हैं कि यहाँ तक का मूवमेंट हमें पहले देखने को मिले, उसके बाद एक कंटिन्यू और बड़ा क्रैश हमें यहाँ से देखने को मिल जाए। तो जो लोग भी शॉर्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से अपनी शॉर्ट की प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ऑल्ड कॉइन्स के अंदर शॉर्ट देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑल्ड कॉइन डोमिनेंस इस समय पे तेजी से फॉल करता हुआ हमें दिख रहा है। बाकी बात करें बिटकॉइन के डेली चार्ट के बारे में तो एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि जो अप ट्रेंड था बिटकॉइन में वो अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू है, वो ब्रेकडाउन नीचे की साइड नहीं हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये सिग्नल देता है कि अभी पूरे तरीके से मार्केट बियरिश नहीं हुई है। एंड जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर है तब तक चांसेस रहेंगे कि आज नहीं कल तो एक हफ्ता 2 हफ्ता में हमें एक रिकवरी देखने को मिल जाए। बट वो रिकवरी रियल होगी नहीं होगी वो हमें तब पता चलेगा जब इस लेवल के आसपास हम जाना स्टार्ट होंगे। बाकी मार्केट कहाँ मूव करेगी, हमारा मेन मकसद ये प्रिडिक्ट करना नहीं रहता, हमारा प्रिडिक्ट करना ये रहता है कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। एंड वो मैंने आपको समझा दिया है कि एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगा के मैंने पर्सनली रखा है $1,06,000 के ऊपर, जो कि अगर फिल होता है तो अच्छी बात है, यहाँ पे मैं क्विकली प्रॉफिट बुक कर लूंगा। दूसरा एक लिमिट लॉन्ग ऑर्डर मैंने लगा के रखा है, वो कौन से एरिया पर लगा के रखा है, तो वो मैंने लगा के रखा है इस एरिया पे, जो कि फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से देख सकते हो एक अच्छा सपोर्ट है $98,350। ठीक है, फिफ्थ के हिसाब से भी अच्छा सपोर्ट है। एंड अगर प्राइस फॉल करता है तो यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखो ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब जो लोग भी यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग करके बैठेंगे या फिर यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी। डेट्स वाई उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने मार्केट आ सकती है एंड हो सकता है कुछ इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए बिटकॉइन के अंदर। डेट्स वाई $98,500 का जो ये पूरा एक जोन है, यहाँ पे अपना एक लिमिट लॉन्ग ऑर्डर मैंने पर्सनली प्लेस कर रखा है, बिकॉज हायर एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक प्राइस अगर आया तो एक सडन और बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रैब होगी एंड वो जंप इतना बड़ा होगा कि हमें एक क्विक और बड़ा प्रॉफिट दे दे। डेट्स वाई एक बड़े अमाउंट में इस रेंज में मैंने दो लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं, एक $98,000 पे, एक $98,500 पे। नाउ इस समय पे अगर हम फियर और ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो अभी न्यूट्रल है, जिसकी वजह से चांसेस क्रिएट होते हैं कि कुछ इस टाइप का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर जाए प्राइस, नीचे गिरे, और नीचे गिर के जब प्राइस आए तो $98,000 तक हमें आता हुआ दिख जाए। बाकी बात करें अगर हम डेथ क्रॉस के बारे में तो 4 आवर चार्ट के अंदर हुआ है, पहले भी आप देख सकते हो यहाँ गोल्डन क्रॉस हुआ था, कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो 4 आवर चार्ट के अंदर ऑल ओवर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, अगर ये डेली चार्ट के अंदर होता तो ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता। एंड डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो अभी भी एक गोल्डन क्रॉस हो रखा है, जहां से चांसेस पूरे पूरे हैं कि अगर करेक्शन भी आता है तो एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। बट आपको फिलहाल प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, जो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इन द एंड हमारा मकसद ये नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी उसको प्रिडिक्ट करें, हमारा मकसद ये है कि प्रॉफिट कैसे बनाएं। नाउ अब बात कर लेते हैं ओल्ड कॉइन्स के बारे में, उनके अंदर कैसे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो देखो
जो भी मेजर ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास पहले थे, चाहे इथेरियम हो, बीएनबी हो, वो थोड़े बुलिश हैं, ट्रोन भी काफ़ी बुलिश है। इसलिए गाला जैसे जो कॉइन है जो बीरिश देखने को मिल रहे हैं, उनके अंदर शॉर्ट का मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ गाला कॉइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक शॉर्ट ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर लगा सकते हैं और हमारा टारगेट 0.01257 का यहाँ पे रह सकता है अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट। वहीं बात करता हूँ मैं मार्क्स कॉइन के बारे में, तो उसके अंदर आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अगर आपने मेरे साथ लिमिट बाय ऑर्डर लगाया होगा, अच्छे प्रॉफिट में आप यहाँ पे होगे। फिलहाल 1.374 ये एक मेजर रेजिस्टेंस के लिए हो सकता है, यहाँ से बड़ा फॉल ये दिखा सकता है। यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगा के हम पहले से छोड़ सकते हैं, मैंने पर्सनली लगा रखा है तो मैंने आपको बता रहा हूँ। गाला के अंदर ज़रूर थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज अभी आप देखोगे थोड़ी सी कैंडल यहाँ पे ग्रीन फॉर्मेशन हो रही है, थोड़ा रिस्की है यहाँ शॉर्ट लेना। लेकिन मार्क्स के अंदर लिमिट ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट एंट्री की, तो ये थोड़ा कम रिस्की भी है एंड यहाँ पे रिवॉर्ड भी हाई है। डेट्स वाई मैंने पर्सनली ये शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर मैंने लगा रखा है मार्क्स कॉइन के अंदर। उसके बाद फिर सोलाना कॉइन हमारे पास आ जाता है, जो अच्छे सपोर्ट एरिया के ऊपर है, बट अगर आपको इसके अंदर एक सेव बाइंग करनी है तो $140 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ से अच्छे जंप के चांसेस बनते हैं। फिर एवलॉन्च हमारे पास आ जाता है, जो कि करंटली आप देख सकते हो बुरे तरीके से फॉल कर चुका है 18.74। ये एक एरिया है जहाँ तक अगर पहुंच जाता है तो शॉर्ट का हम प्लान कर सकते हैं, यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। देन वी हैव TRX कॉइन, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू के मामले में भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है ट्रोन कॉइन के अंदर स्पॉट बाइंग इस समय बना सकते हैं। अगर ट्रोन कॉइन यहाँ से रिकवरी देता है तो एक बड़ा जंप हमें देखने को मिल सकता है ट्रोन में। देन वी हैव आरबी ट्रम कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो एक रिकवरी की ओर बढ़ रहा है एंड मेरे हिसाब से अगर इसके अंदर शॉर्ट करना है तो 0.3239 ये एक एरिया रहेगा जहाँ पे हम शॉर्ट का लिमिट और ला के छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ तक प्राइस जाता है तो एक बड़ा शॉर्ट हमें मिल सकता है एंड एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देन वी हैव फेड कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो एक रिकवरी की ओर अगेंस्ट बढ़ रहा है। फेड कॉइन के अंदर 0.715 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे अपनी शॉर्ट ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। देन लास्ट वी हैव फार्ट कॉइन, जिसके अंदर अगेन वही सेम हो चुका है, यानी कि जो डेथ क्रॉस है वो हो चुका है। इसके अंदर भी अगर आपको शॉर्ट प्लान करनी है तो 1.15 के आसपास से आप कर सकते हो, यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो ऑलरेडी कुछ शॉर्ट ट्रेड हैं जो हम प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा अपसाइड जंप आने के चांसेस बहुत हाई हैं, उसके बाद फिर रिजेक्शन लेके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस समय जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, चाहे एफओएमसी की अगर हम बात करते हैं तो एफओएमसी के अंदर ऑल ओवर तो नेगेटिव चीज़ आई कि बेसिकली जो रेट कट था वो नहीं हुआ, मतलब जो रेट कट के वजह से एक पंप आना था वो यहाँ पे टल चुका है। बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें ये देखने को मिली है कि इन्होंने जो पावल थे स्पीच के अंदर ये चीज़ बोली है कि इसी ईयर के अंदर 2 रेट कट वो करेंगे। अब मे बी वो नेक्स्ट मंथ में करेंगे, आने वाले 2-3 महीने में करें, पर रेट कट होगा, जो कि अगर होता है तो मार्केट को वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा जब भी उसकी न्यूज़ निकल के आएगी। डेट्स वाई मार्केट उतना ज़्यादा क्रैश नहीं करी जितना करना चाहिए था। अगर स्पीच के अंदर ये लाइन नहीं होती तो शायद मार्केट का हाल कुछ और होता। उसके अलावा जो इस समय में मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है चीज़, वो है ईरान और इसराइल का वॉर जो यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। दोनों ने अच्छा खासा यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान ने जो बेसिकली एक हॉस्पिटल पे, जो इसराइल का हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाके अटैक करा है, जिसके जवाब में हो सकता है इसराइल भी कुछ जवाब बड़ा दे दे, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है मार्केट के लिए। उसके साथ साथ यूएस का इंटरफेयर करना इस वॉर के अंदर एक और बड़ी न्यूज़ हो सकती है, जिसका मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इधर से यूएस आएगा तो ईरान की साइड से चाइना भी आता हुआ हमें दिखेगा। तो ऑल ओवर इस समय पे जो मार्केट को सबसे बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है वो है यूएस का या फिर चाइना का इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होना। बाकी आपको क्या लगता है, चाइना किसको सपोर्ट करेगा, यूएस किसको सपोर्ट करेगा, एंड कब तक ये जो वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होगी? कमेंट्स के अंदर मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, जिसका लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर है, मस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसी ट्रेड्स आपको सिर्फ उसी चैनल के अंदर मिलेंगी फ्री में।